मैं सामने वाले को प्रेजेंट कर लेता हूँ, सामने वाले को एक्सप्लेन कर लेता हूँ, लेकिन क्लोजिंग प्रोसेस में मैं क्लोज नहीं कर पाता डील को। क्या होता है क्लोजिंग, कैसे करा जाता है, क्या होता है प्रोसेस क्लोजिंग का, नहीं पता है। इस वीडियो का एंड तक देखो, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। हेलो गाइस, आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। इसके पहले की सारी वीडियोस आपने देख ली होगी और जीरो टू हीरो सीरीज आपको बहुत पसंद आ रहा, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, इसके लिए थैंक यू सो मच। आज का टॉपिक आपने देख ही लिया होगा कि क्लोजिंग क्या होती है। क्लोजिंग इसके बारे में मैं थोड़ा क्लियर करता हूँ। देखो क्लोजिंग का प्रोसेस क्या होता है। आपने सामने वाले को प्रेजेंटेशन वीडियो दे दी, अब उसके बाद जब उसके बाद ओवर द कॉल आप जाते हो तो उसको क्लोजिंग का प्रोसेस बोलते हैं। क्लोजिंग करते कैसे हैं, ये बहुत लोगों को डाउट होता है कि क्लोजिंग में क्या क्या चीजें हमें बोलनी चाहिए और क्या क्या चीजें को इग्नोर करना चाहिए। तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि क्लोजिंग कैसे करा जाता है। जस्ट सपोज जब भी आप स्टार्टिंग पे कॉल पे जा रहे हो तो सामने वाले पर्सन से कॉन्फिडेंट होकर बात करो। कभी भी सामने वाले के लिए आपको कभी च्युइंगम मार्केटिंग नहीं करनी। ऐसा नहीं कि चिपकना है, कन्विंस करना, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। इन चीजों को आपको इग्नोर करके चलना है। सामने वाला पर्सन च्युइंगम आपके लिए बनना चाहिए, लेकिन आप नहीं बनना चाहते हो, ये ध्यान रखना। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि सेल्स करने लग जाते हैं सेल्समैन की तरह, ऐसा नहीं करना है। सामने वाले पर्सन को हमेशा एज अ बिजनेस कंसल्टेंट बन के कंसल्ट करना, ना कि आपको सेल्समैन बनना है, ये चीज ध्यान रखना। उसके बाद जब भी आप ओवर द कॉल जा रहे हो तो कोशिश करो कि उससे एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर कराएं, जिसको हम लोग वाई बोलते हैं, काम करना क्यों है। वाई क्लियर करा लोगे, क्लोजिंग इजीली हो जाएगी। देखो हम लोग कोई भी काम करते हैं तो उसके पीछे हमारा कोई ना कोई वाई होता है, मतलब काम क्यों करना है, किस लिए करना है, क्या चीजें में मिलेगी। अगर उसके सामने वाले पर्सन से वाई क्लियर करा ली तो इजीली वो डील क्लोज हो सकती है। तो वाई क्लियर कराओ। सामने वाले से वाई क्लियर कैसे करा सकते हो, सामने वाले से पर्सन से पूछो कि भाई आपको काम क्यों करना है, किस बेसिस पे काम करना चाहते हो। अगर सामने वाला पर्सन की एज बहुत कम है तो उसे पूछ लो कि भाई आपने स्टार्ट क्यों करना है, क्या रीजन है। वो खुद बताएगा। जब वो बताएगा तो उसमें से एक दो क्वेश्चन पुट आउट और ज्यादा करो। जैसे वो बोलता है कि फैमिली को मुझे सपोर्ट करना है, तो आप उसे कुछ ना कुछ ऐसा पुट आउट करो उसी क्वेश्चन में से, जिससे वो सामने वाला पर्सन स्टेटमेंट में जवाब दे, उसका वाई उसको पता चले, आपको पता चले। अगर उसे वाई क्लियर हो गया तो वो क्लोजिंग प्रोसेस तक इजी हो जाएगा, सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर उसका वाई क्लियर नहीं है तो वो कभी भी कन्वर्ट नहीं होने वाला। सेकेंड चीज, आपको कभी भी अपने बारे में ज्यादा बड़ा चढ़ा के नहीं बताना। सामने वाले पर्सन की जर्नी पता करनी कि क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। जितना सामने वाले से पता करोगे कि वो क्या करना चाहता है, कैसे करना चाहता है और क्यों करना चाहता है, उसके बारे में उतना जानोगे और उसके बारे में उस तरीके से बता पाओगे। क्योंकि देखो आज के जमाने में लोगों को सुनना कम है लेकिन सुनाना ज्यादा है। तो क्लोजिंग जब करने जा रहे हो तो कोशिश करो कि सुनो ज्यादा और सुनाओ कम। क्लोजिंग प्रोसेस में आपको क्लोजिंग तो करनी है, लेकिन सामने वाले पर्सन से रिलेशन बिल्ड करके भी चलना है। रिलेशन बिल्ड करने का मैंने इससे पहले की बहुत सारी वीडियोस बनाई, रिलेशन बिल्डिंग पे, उसको जाकर चेकआउट करो। और साथ ही साथ कभी भी आपको इंटेंशन कभी भी वो नहीं होना चाहिए कि भाई मेरे साथ इतना पैसा आ जाएगा, उतना पैसा आ जाएगा, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा, ऐसा नहीं। क्योंकि देखो अगर कहीं ना कहीं अगर आप रिजल्ट से अपना लगा के रखोगे कि भाई रिजल्ट आ जाएंगे, अगर नहीं क्लोज हुआ तो आपको फिर दुखी हो, नहीं क्लोज हुआ तो डिमोटिवेट होगी। तो कभी भी आपको ये नहीं करना है कि क्लोज बंदा हो रहा था वो जरूरी है कि क्लोज ही रहे, कभी भी नहीं होता है। अगर आप 10 लोगों से ओवर द कॉल बात करते हो तो 10 में से हो सकता है एक दो का कन्वर्जन स्टार्टिंग में निकले, नहीं निकलता है स्टार्टिंग में। मैं स्टार्टिंग में ये बता देता हूँ कि स्टार्टिंग में बहुत कम निकलता है, इसलिए मैं एक दो बता रहा हूँ। हो सकता है फिर जब आपका एक्सपीरियंस बढ़े तो उससे ज्यादा हो सकता है। स्टार्टिंग में मेरे जब मैं 50 लोगों से बात करता था तो 2-3 क्लोजिंग निकलती थी, फिर 100 लोगों से बात करता था तो मुश्किल से मुश्किल 3-4 उसके ऊपर नहीं निकलती थी। फिर जाके धीरे धीरे मेरा कन्वर्जन रेशियो बढ़ा। क्यों? क्योंकि मैंने चीजों को सीखना स्टार्ट किया। कुछ टिप्स बता दे रहा हूँ। जब भी आप ओवर द कॉल जाओ कोशिश करो कि कॉल रिकॉर्डिंग करें। सामने को पता नहीं चला लेकिन कॉल रिकॉर्डिंग करो, जिससे आप वो कॉल रिकॉर्डिंग को सुन सको और आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे मैं मिस आउट कर रहा हूँ, कहाँ पे मैं चीजें गलत बोल दे रहा हूँ या कहाँ पे मुझे क्या बोलना चाहिए। इस चीज को मैं करेक्ट कर सकूँ। क्योंकि कॉल रिकॉर्डिंग नहीं करोगे तो क्या पता आप क्या बोल रहे हो, कैसे बोल रहे हो। क्योंकि हमारा माइंड सही चीजों पे ज्यादा फोकस करके नहीं चलता, गलत चीजों पे फोकस करके चलता है ना। तो कॉल रिकॉर्डिंग नहीं तो आप सुन सकते हो ना कि कॉल रिकॉर्डिंग मैंने क्या चीजें बोली, क्या चीजें नहीं बोली। कॉल रिकॉर्डिंग के साथ साथ आपको कोशिश करना है कि सामने वाले के पर्सन से इंस्टाग्राम आईडी लेके, जैसे अपनी इंस्टाग्राम आईडी उसको शेयर करते हो जैसे उसकी इंस्टाग्राम आईडी निकलवा ले और सामने वाले पर्सन के थोड़ा बहुत उसके बारे में पता होना चाहिए। भाई ये करता है, इंटरेस्ट सामने वाले में शो करना है। इंटरेस्ट शो करोगे देखो सामने वाला पर्सन जब आपके वो देखेगा कि आप उसके इंटरेस्ट शो कर रहे हो तो वो आपके बिजनेस में इंटरेस्ट लगाएगा, ये चीज ध्यान रखना। लेकिन लड़की हो तो ये चीजें मत करना, वरना ऑकवर्ड फील होगा थोड़ा सा। अगर आप बॉयज हो बॉयज से कनेक्ट कर रहे हो तो इजीली कर सकते हो, गर्ल हो गर्ल से कनेक्ट कर रहे हो तो इजीली कर सकते हो। लेकिन लड़की हो और लड़के से कर रहे हो तो ऐसा मत करो, ठीक है। और एक दो टिप्स मैं आपको बता देता हूँ। जब भी आप क्लोजिंग करते जाओ तो कोशिश करो कि अपना इंटेंशन बहुत क्लियर करे कि सामने वाले को आपको हेल्प करना, ना कि सामने वाले से पर्सन से लेना है, पैसे लेने हैं, क्लोज करना है, प्लेटिनम पैकेज, गोल्ड पैकेज, ये नहीं। इंटेंशन बहुत क्लियर रखना कि सामने वाले की आपको हेल्प करनी है। हेल्पिंग नेचर रखोगे तो भी क्लोजिंग होगी। अगर इंटेंशन बेकार रखोगे कि भाई
मैं तो इसको सेल्स करके रहूंगा, मैं तो इसको बेच के रहूंगा, या मैं प्लेटिनम बेचूंगा, मुझे 5600 की अर्निंग होगी, ये XYZ है। ऐसा नहीं करना। इंटेंशन रहेगा ऐसा तो सामने वाले को वाइब में पता चल जाएगा कि नहीं आप उसके बारे में क्या सोच रहे हो, कैसे सोच रहे हो। जब वो कनेक्ट कर लेगा कि नहीं भाई ये पर्सन मेरे बारे में ऐसा सोचता है, ये सिर्फ मेरे से पैसे लेने आया है ताकि मुझे वैल्यू प्रोवाइड करने आया है, तो वो कभी भी नहीं करने वाला। अगर सामने वाले को उसी चीज से ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड करोगे, नॉलेजेबल कंटेंट दोगे, नॉलेजेबल चीजें बताओगे, बिजनेस के बारे में बताओगे, अपना प्लान अच्छे से शेयर करोगे, तो इजी हो जाता है क्लोज करना। इंटेंशन बेकार रखोगे तो नहीं क्लोजिंग हो पाएगी। और भी कुछ चीजें ध्यान रखनी पड़ती है कि जैसे सपोज आपने जब भी डिटेल क्लियर कराई है, जब भी अपने जो भी कंपनी से आप हो उसके बारे में उसको प्रॉपर तरीके से एश्योर कराओ कि कंपनी बहुत सही है, सर्टिफिकेट शो कराओ, सामने वाले पर्सन को जीएसटी सर्टिफिकेट दिखाओ, पूरी ओवरऑल चीजें दिखाओ कि नहीं भाई मेरी कंपनी गवर्नमेंट अप्रूवेड है, ये सर्टिफिकेट आपको कंपनी प्रोवाइड करती है, तो वो चीजों को शो कराओ जिससे आपकी इजी हो जाती है क्लोज करने में। जब आपको उसको पूरा प्रूफ दिखेगा कि नहीं भाई ये कंपनी एश्योर है, सही है, मेरे लिए अच्छी है, और लर्निंग के मामले में उसको प्रॉपर तरीके से दिखाओ। आपको अर्निंग मटेरियल से ज्यादा लर्निंग मटेरियल ही प्रमोट करना है, क्योंकि सामने वाला पर्सन जो इन्वेस्ट कर रहा है वो अर्निंग के लिए नहीं कर रहा है, कहीं ना कहीं उसको सीखना है, सीख के ही वो पैसा कमाएगा। नहीं सीखेगा तो फिर पैसा कैसे कमाएगा। सिंपल सी बात है, आपको लर्निंग में फोकस करके ज्यादा करना है। यहाँ के कोर्सेस उसको एक्सप्लेन करो, कोर्सेस के बारे में उसको सारा कुछ क्लियर होना चाहिए कि क्या कितने का कोर्स है, किस पैकेज में कितना मिल रहा है, कमीशन क्या है, अर्निंग्स वगैरह क्या है, और वो आगे इस कोर्सेज को कैसे यूज कर सकता है, और सर्टिफिकेट भी मिलते हैं उसके बारे में उसको बेनिफिट दिखाओ। और सारे जो लोकल ट्रिप्स वगैरह मिलते हैं, जैसे मुझे भी आगरा का ट्रिप मिला था, दिल्ली वाला ट्रिप मुझे मिल चुका है, तो ये सारी चीजें उसको समझाओ कि भाई यहाँ पे ट्रिप्स वगैरह मिलते हैं, बेनिफिट्स दिखाओ कि भाई क्या क्या बेनिफिट्स है, जिससे इजी टू क्लोज हो जाता है, इजी हो जाती है क्लोजिंग करना। और ये बहुत सारी चीजें होती है इनको ध्यान देके चलना कि ट्रस्ट बिल्ड हो जाए, रिलेशन बिल्ड हो जाए। बाकी सब क्लोजिंग का मैंने आपको बता ही दिया। और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो।